नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर के कई जो अहम कदम है वो उठाए गए हैं और इसको लेकर के हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आज जो खिलाड़ी थे वो आए थे, दोनों देशों के खिलाड़ी आए थे। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 का दूसरा मुकाबला होने वाला है। शुक्रवार को रांची JSCA स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें जयपुर से रांची पहुंच गई हैं। अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट समेत रेडिसन ब्लू होटल के पास फैंस की लंबी कतार और भीड़ देखी गई। इस बार भी जीत ही चाहिए। JSCA में T20 में हर बार जीते हम, इस बार भी हमें ही जीतना होगा। श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब की बार न्यूजीलैंड की बारी। न्यूजीलैंड से तो हिसाब भी चुकाना है। कोई रोहित शर्मा को देखना चाहता था, कोई अश्विन की झलक पाना चाहता था, और तो और लोग राहुल द्रविड़ के लिए भी पलके बिछाए बैठे थे। जिसको जो दिखा बस उतने में ही खुश हो लिया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें जयपुर से रांची पहुंच गई हैं। अपने पसंदीदा खिलाड़ी की झलक पाने के लिए एयरपोर्ट समेत रेडिसन ब्लू होटल के पास फैंस की भीड़ देखी गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा में बस से होटल रेडिसन ब्लू लाया गया। बायो बबल के कारण रेडिसन ब्लू होटल जाने वाली सड़क को सील कर दिया गया। वहीं झारखंड पुलिस ने होटल में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों समेत जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दोनों ही टीम आ गई है और चूंकि इस पैंडेमिक के बाद ये पहला टूर्नामेंट होगा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जहां दर्शक भी होंगे, और बायो बबल काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है टीम के लिए, उनके मैच ऑफिशियल्स के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी जो चाहे सुरक्षा के लोग भी हों या जो JSCA के लोग भी हैं, वो सारे लोग एक दूरी बना के चल रहे हैं। और टीमें दोनों पहुंच चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि कल का मैच जो है एक सफल मैच होगा। 4 साल बाद रांची में T20 मुकाबला होगा। इंडियन टीम इस मैच को जीतकर JSCA में अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने के साथ सीरीज में खिताबी बढ़त बनाने की भी कोशिश करेगी। JSCA स्टेडियम में इंडियन टीम की जीत का रिकॉर्ड 100% रहा है। भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में अब तक 2 T20 मैच खेले हैं, दोनों में जीत दर्ज की है। यहाँ पहला T20 मुकाबला 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 69 रन से जीत दर्ज की। दूसरा T20 मैच 7 अक्टूबर 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने कंगारू टीम को 9 विकेट से हराया था। बहरहाल मैच देखने के लिए आपको अपना डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना पड़ेगा। जो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको दिखाएंगे। अगर किसी कारण से कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है फाइनल, तो फिर उनको अपना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इस बात का दर्शक विशेष ध्यान रखें। एयरपोर्ट हो या होटल रेडिसन ब्लू, दोनों जगह टीम इंडिया को चाहने वालों की भीड़ थी, जिसने जता दिया कि 19 तारीख की क्रिकेट का रोमांच यहाँ सिर चढ़कर बोलेगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और शहनवाज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आज लगभग पूरा दिन आपने बिताया जहां पर खिलाड़ियों का आपने इंतजार किया, कई तस्वीरें हमारे पास भेजी। अगर हम ये समझना चाहें कि जो खिलाड़ी वहां पहुंचे थे उसको लेकर के जो वहां की व्यवस्था थी वो कैसी थी, और जो लोग वहां पहुंचे थे अपने प्रिय क्रिकेटर्स को देखने के लिए, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे? देखिए, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था थी कोविड के कारण। ख़ास तौर पे जब भी टीम इंडिया यहाँ पर आती है या हमारे मेज़बान खिलाड़ी दूसरे कंट्रीज़ के यहाँ पे आते हैं, हम लोग अमूमन बहुत ही 6-7 फीट 8 फीट की दूरी से उनको कवर किया करते थे। एयरपोर्ट के जो VIP इंट्रेंस के पे जहाँ पर ख़ास लोग कभी कभी आते हैं तो वो रास्ते खोले जाते हैं, लेकिन इस बार कम से कम 20 मीटर की दूरी बनाई हुई थी जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, और एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं वो बार बार निकल करके आके निर्देश दे रहे थे कि इनको और पीछे कीजिए मीडिया कर्मियों को, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम ले करके
पोस्ट करते हैं या टेलीविज़न पर दिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं मॉनिटर होती है और ये कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ अगर हुआ तो नोटिसेज आते हैं उनको। बहरहाल आज बहुत अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच, हालांकि जो टाइम बताया गया था 3:15 वो फेल हुआ और करीब 40 मिनट बाद, करीब 40 मिनट के बाद लगभग 4 बजे के आसपास दोनों टीमें, सबसे पहले तो जो सपोर्ट स्टाफ होता है ग्राउंड का वो आया, उसके बाद फिर विस्तारा का एक विमान हवा में दिखाई दिया और उसके लैंड होने के बाद सबसे पहले टीम इंडिया बाहर निकली और टीम इंडिया बाहर निकली, उस अपने बस में सवार हुई, फिर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सवार हुए और उनको एस्कॉर्ट करके पूर्व निर्धारित जो मार्ग था हीनू से डोरंडा, डोरंडा से ओवरब्रिज से एडिसन ब्लू, और फिर हमारे संवाददाता सहयोगी इमरान ने दिखाया कि किस तरह से होटल पहुंची टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। और वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था और ख़ास तौर पे जो फैंस हैं वो जितनी दूर रहे ताकि कोई किसी खिलाड़ी को कोई छू ले, कोई कुछ पुकार ले, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ना हो, और मीडिया को भी दूर रखा गया। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 होटल हैं रांची के, कैपिटल रेसिडेंसी, स्टेशन रोड, वहाँ सपोर्ट स्टाफ का जो क्रू होता है, कैमरा का, प्रसारण के लोग होते हैं, उनके लोगों को ठहराया गया है पूरे होटल में। कैपिटल रेसिडेंसी में, रेडिसन ब्लू में दोनों टीमें ठहरी हैं और बीसीसीआई के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और जो सीनियर खिलाड़ी हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सुनील गावस्कर आए हैं और बाकी जो स्टाफ होते हैं बीसीसीआई के लोग होते हैं, ये बाय बबल में रेडिसन ब्लू में ठहराए गए हैं। इसके बाद सवाल जाहिर है, लाजमी है कि मैच से पहले नेट प्रैक्टिस होती है, लेकिन नेट प्रैक्टिस शायद ना हो क्योंकि समय नहीं है। आज शाम तक तो खिलाड़ी आए ही हैं और कल मैच खेल करके आए हैं, तो जाहिर है। और ये देखना चाहेंगे एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि वो एडवाइजरी क्या है, उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। तो जेएससीए में भारत न्यूजीलैंड T20 को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को ही स्टेडियम में एंट्री मिलेगी। स्टेडियम में प्रवेश के दौरान दिखाना होगा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। वैक्सीन अगर नहीं लिए हैं आप तो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर आप एंट्री पा सकते हैं। 15 नवंबर के बाद का RT-PCR टेस्ट मान्य होगा। बगैर मास्क के स्टेडियम में प्रवेश वर्जित होगा। पानी की बोतल स्टेडियम के अंदर नहीं ले जा सकेंगे दर्शक। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है मैच को लेकर के। वैक्सीन नहीं लेने वाले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखा करके एंट्री पा सकते हैं। बगैर मास्क के आपको स्टेडियम के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, यानी कि प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। पानी की बोतल आप स्टेडियम में नहीं ले जा सकते हैं। जेएससीए में भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच होने वाला T20 ये मैच है और इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। और शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, हमने आपको बता दिया कि किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है। इस बाबत आपने खबर भी हमें भेजी थी, हमने दिखाई भी थी। इस एडवाइजरी की अगर बात करें तो ये किस तरीके की एडवाइजरी है और क्या कुछ दर्शक वहां कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जैसे कि पानी नहीं ले जा सकते, क्या खाने पीने की चीजें अलाउड हैं? देखिए, बाहर से खाने पीने की चीजें नहीं ले जा सकते हैं, अंदर खाना पीना बिकेगा, आप खरीद करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नुकीली चीज कोई नहीं होनी चाहिए आपके पर्स में। कैमरा नहीं ले जा सकते हैं अंदर। इसके अलावा पेंसिल नहीं ले जा सकते हैं आप जिसमें नोक हो, और कोई भी नीडल जैसी कोई चीज़ होगी तो उसको बाहर कर देंगे। ये जो जनरल जो मैच का ही ये अपने आप में एक नियम होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाए। भीड़ भाड़ का मामला रहता है
तो आप ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते। मैच बॉक्स नहीं ले जा सकते हैं आप, सिगरेट, बीड़ी, खैनी जैसी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं जो नशे के इसमें शुमार होती हैं, गुटखा नहीं ले जा सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये हमेशा याद रखने की चीज़ें हैं। कभी भी कोई इंटरनेशनल मैच होगा तो आपको ये बात दोबारा नहीं समझनी का बिल्कुल। शहनवाज, एक चीज और समझना चाहेंगे कि एडवाइजरी की अगर बात हो रही है, जिस तरह से आपने बताया था कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लेकर के खिलाड़ी जो है उनको भेजा गया था, बाय बबल की बात की गई थी, लेकिन जो वहां दर्शक पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? क्या बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें भी कुछ डिस्टेंस होगा? देखिए, जिसके टिकट पे या पास पे जो सीट नंबर लिखा हुआ है उसी पे बैठना है। ये नहीं है कि आपको जहां पर दिल चाहा आप ग्रुप बना करके आए और कहा कि हम यहाँ बैठेंगे और आप वो उधर खिसक जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वहां पर जो लोग वहां पर खड़े होंगे निगरानी के लिए, वो आपको आपके टिकट नंबर तक पहुंचा देंगे, आपके सीट नंबर तक आपको इंडिकेट कर देंगे, आपको वहीं बैठना है। अब रहा सवाल, हाईकोर्ट ने भी अभी ये डिसीजन दिया है, शाम का लेटेस्ट ये खबर है शाम की, कि फुल कैपेसिटी में स्टेडियम में लोग बैठेंगे। तो सीट पर अपने आप जितनी जो आपकी सीट है उस पर आप बैठेंगे तो जाहिर है हर सीट पर एक एक आदमी होगा और कोई कतार खाली नहीं होगी, क्योंकि टिकट ही एक सीरियल नंबर से बिकी है। बिल्कुल। तो ये बैठने का तरीका ये होगा कि आपकी सीट नंबर पे आपको बैठना है। बिल्कुल। आप देख करके उस पर जो जिनको जो सीट अलाउड की जाएगी उसी सीट पर वो बैठेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शहनवाज। तो शहनवाज हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका हमें पालन करना है और उसके बाद आप मैच का आनंद ले सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।